नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। आज 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 2 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। यूपी में घोसी सीट पर बीजेपी के दारा सिंह चौहान की किस्मत दांव पर है। उनकी टक्कर सपा के सुधाकर सिंह से है। दारा सिंह पहले बीएसपी और सपा में भी रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर सीट पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां पर बीजेपी से पार्वती देवी और कांग्रेस के बसंत कुमार आमने सामने हैं। मतदान यहां पर भी सुबह 7 बजे से ही जारी है और पोलिंग बूथों पर लोगों की कतारें दिखाई देने लगी हैं। इसके अलावा अगर आपको हम जानकारी दें तो झारखंड में गिरिडीह की डुमरी सीट पर विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर है और यहां भी मतदान जारी है। पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी के धूपगुड़ी में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान किया जा रहा है। उधर त्रिपुरा के धनपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ने जा रहे हैं। रवि रंजन शुक्ला है हमारे साथ उत्तर प्रदेश की घोसी सीट से और किशोर रावत जुड़ रहे हैं हमारे साथ उत्तराखंड की जो बागेश्वर सीट है वहां से। रवि, सबसे पहले यहाँ पर आपके पास आना चाहूंगी। घोसी सीट जो है कई वक्त, बहुत लंबे वक्त से चर्चा में रही है। क्या मुद्दे इस वक्त और दारा सिंह के लिए किस तरह की चुनौतियां आप यहाँ पर देख रहे हैं? आज देखिए, बिल्कुल 6 साल में ये घोसी के विधानसभा में चौथा चुनाव है और दारा सिंह सबसे पहले जो है वो 2022 में समाजवादी पार्टी के टिकट से उन्होंने चुनाव लड़ा था और वो जीते भी थे। इस बार उनका सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह से है, क्योंकि वो तकरीबन जो है वो 14 महीने के बाद में उन्होंने पार्टी बदल ली और अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो दारा सिंह के लिए चुनौतियाँ सबसे बड़ी तो ये हैं कि वहाँ के जो घोसी के मतदाता हैं वो ये पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि आप बार बार पाला बदल रहे हैं। आप खुद वो पहले बीएसपी में थे, फिर समाजवादी पार्टी में थे, फिर बीजेपी में थे, फिर समाजवादी पार्टी में आए और अब फिर से बीजेपी में हैं। तो इन सवालों का जवाब देना आदती उनके लिए मुश्किल पड़ रहा है कि आखिर वो बार बार दल बदल क्यों कर रहे हैं और इसकी क्या गारंटी रहेगी कि अगर वो जीते तो फिर वो कोई दूसरी पार्टी नहीं ज्वाइन करेंगे। तो इस सवाल का उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र में जो है वो कई बार मतदाता उनसे ये सवाल करते हैं। दूसरी बात ये रही कि घोसी में इस बार जो है वो बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि बीएसपी का कोई उम्मीदवार नहीं है। बीएसपी ने अपना कोई उम्मीदवार वहाँ से नहीं उतारा है और इस बार इंडिया जो गठबंधन है उसके उम्मीदवार के तौर पर सुधाकर सिंह दारा सिंह के सामने खड़े हैं। तो अब देखना होगा, चूँकि बहुत ही हाई प्रोफाइल ये उपचुनाव है और इसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो चुनाव प्रचार कर चुके हैं। दूसरी तरफ से अखिलेश यादव चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस ने पहले ही जो है वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को अपना समर्थन दे दिया है। तो एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है और घोसी के अगर जातीय समीकरण को हम देखें तो बहुत बड़ी ये विधानसभा है। तकरीबन 4.5 लाख के आसपास यहाँ पर मतदाता हैं और सबसे बड़ी तादाद में जो है वो अंसारी मतदाता हैं, जो कि वहाँ के बुनकर हैं। उसके बाद में दलित मतदाता हैं। तो चुनौतियां इस बार बहुत हैं दारा सिंह के सामने, क्योंकि चूँकि इतना जो है वो दिलचस्प मुकाबला है कि यही वजह रही कि इस बार पूरी जो है जो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट के कई सारे मंत्री वहाँ पर चुनाव प्रचार करते दिखे। अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक जो है वो आरोप लगाया कि मतलब उनके जो उम्मीदवार हैं उनका मुकाबला दारा सिंह से नहीं है बल्कि स्टेट मशीनरी तक से है। तो बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है। आरोप प्रत्यारोप का एकदम दौर चल रहा था। हाई प्रोफाइल ये मुकाबला है और देखना होगा कि आखिर दारा सिंह के लिए जो है वो कितना ये मुश्किल रहता है चुनाव। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ है उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि चूँकि राज्य सरकार ने इतनी कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं तो इसके वजह से दारा सिंह के लिए ये चुनाव जीतना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन सियासी जो है वो बहुत ही हाई प्रोफाइल है। पूरे देश की निगाहें जो है वो घोसी उपचुनाव पर लगी हुई हैं, क्योंकि इंडिया के गठबंधन होने के बाद में ये पहला ऐसा मौका है जिसमें लिटमस टेस्ट होगा गठबंधन का भी कि आखिर वो कितनी तौर पर मजबूत है। जी आपके पास हम आते रहेंगे। तो 6 सालों में चौथी बार है जब घोसी की जो सीट है वहां पर चुनाव होने जा रहे हैं और इसीलिए ये सीट चर्चा का विषय भी बनी हुई है और दारा सिंह का पाला बदलना भी लोगों के जहन में क्या याद होगा या नहीं, इस पर हमारी नजर रहेगी। यहाँ पर हमारे सहयोगी
के पास चलते हैं हम। किशोर रावत जो कि उत्तराखंड से जुड़ रहे हैं, बागेश्वर सीट पर यहाँ पर चुनाव हो रहा है, कौन कौन से मुद्दे हैं यहाँ पर बागेश्वर में किशोर? क्योंकि हमने देखा है कि मौसम की मार हाल ही में इस राज्य पर बुरी तरह पड़ी है, क्या उसका भी कोई प्रभाव है लोगों के जहन में जब वो वोट डालने जा रहे हैं? देखिए अदिति, बागेश्वर विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें पूरी बीजेपी सरकार की साख दांव पे लगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यहाँ पर साख दांव पे लगी और जब से मुख्यमंत्री बने हैं ये दूसरा चुनाव है उपचुनाव, क्योंकि एक खुद वो चुनाव चंपावत से लड़े थे और दूसरा बागेश्वर से। उनके जो कैबिनेट मंत्री थे चंद्र रामदास, उनके निधन की वजह से ये सीट खाली हुई और उनकी पत्नी को ही टिकट दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पे एक बार कांग्रेस जीती है और 4 बार लगातार बीजेपी जीती है, यानी 2022 में भी यहाँ पर बीजेपी ने 12,000 वोटों से चुनाव जीता था। लेकिन उस समय जो चुनाव हुए थे उस समय त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था, क्योंकि जो कांग्रेस के अभी उम्मीदवार है वो पहले आप से लड़ चुके हैं। पिछली बार तो उन्होंने 16,000 वोट हासिल किए थे और उससे पहले जब बसपा से लड़े थे तो 12,000, यानी वो अपना वोट बैंक बढ़ाते रहे। मजबूत कैंडिडेट है, हालांकि बीजेपी भी इसमें पूरी तरह से जुड़ी हुई है। बीजेपी जानती है कि अगर इस सीट पर चुनाव हारे तो इसका समीकरण जो वो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश की समीकरण बदलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो यहाँ पर चुनाव प्रचार हुआ और पहली बार हुआ है शायद कि इतने सालों में कि कांग्रेस एकजुट दिखी है किसी उपचुनाव में। कांग्रेस के सारे बड़े नेता वहीं डेरा डाले हुए थे। बीजेपी में भी कैबिनेट मंत्री और तमाम जो विधायक है, तमाम जो संगठन के लोग हैं वो भी लगातार उस सीट पर थे। 1,18,000 वोटों वाली सीट है जिसमें 60,000 के करीब जो पुरुष मतदाता है और महिलाएं करीबन 58,000 और वहीं सर्विस वोटर भी करीबन 2700 है। तो ऐसे में जो ये चुनाव है काफी दिलचस्प है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड के आने वाली राजनीति को सेटअप करेगा कि आने वाले उत्तराखंड की राजनीति में क्या होना है। कांग्रेस भी इस चुनाव को जीत के अपनी जो खोई हुई राजनीतिक जमीन है और जो एक उनका मॉरल है उसको बढ़ाना चाहती है। वो कम से कम 19 से 20 होना चाहती है और वहीं पे बीजेपी इस सीट को जीत के दोबारा अपना रिकॉर्ड कायम करना चाहती है। मुद्दों की अगर आपने बात की है तो मुद्दे बहुत है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उस क्षेत्र में बागेश्वर में इंटीरियर है काफी, तो वहां पे बेरोजगारी जो रोजगार है लोगों के लिए वो बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा वहां पे सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो जंगली जानवरों से लोगों की खेती बाड़ी को नुकसान होता है, वो भी बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा जो पहाड़ के अलग अलग मुद्दे हैं, और क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश भी रिकॉर्ड की गई थी और काफी सड़कें टूटी थी, काफी लोगों को दिक्कतें हुई थी। ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी और कांग्रेस के लिए जो दोनों ने भुनाना चाहे। कांग्रेस ने लगातार सरकार पे आरोप लगाया कि सरकार कुछ नहीं कर रही, बेरोजगारी यहाँ पर चरम पे बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तमाम तरह के आरोप लगाए। लेकिन वहीं बीजेपी ने इस बात को दावा किया है कि अगर उनका कैंडिडेट जीतता है तो क्योंकि सरकार उनकी है तो ऐसे में विकास और तेजी से होगा। लेकिन अब देखना होगा कि इसमें क्या रिजल्ट आता है। लेकिन ये जरूर है कि ये चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के लिए। उपचुनाव भले ही बहुत छोटा चुनाव है, लेकिन ये पूरे उत्तराखंड की राजनीति जरूर आने वाले दिनों की सेटअप करेगा। जी बिल्कुल, 20 सालों से यहाँ पर चंदन रामदास की एक तरह से हुकूमत कायम है और बीजेपी ने उन्हीं पर विश्वास जताया है। तो देखते हैं इस बार जनता जो है वो किस पर अपना विश्वास जताती है। बहुत बहुत शुक्रिया किशोर रावत आपका। अपडेट के लिए हम आपके पास आते रहेंगे।